नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस पेपर्स पढ़ना, बिजनेस न्यूज़पेपर्स के बढ़िया आर्टिकल्स को पढ़ना, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बढ़िया आर्टिकल्स को जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स में आते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो आपके काम के हैं, उनके कॉज और इफेक्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप सीख भी सकते हैं कि आपको किस तरीके से बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग होता है इन्हें समझना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। सीतारमन रूल्स आउट स्पेक्टाकुलर इंटरिम बजट। अब इस बार इंटरिम बजट आना है, राइट, जो इलेक्शन से पहले आएगा इस बार। इसके बाद डायरेक्टली इलेक्शंस हैं, तो इंटरिम बजट में सीतारमन जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके बारे में, तो आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने थर्सडे को कहा कि एक्सपेक्टेशंस कम रखो अपकमिंग बजट से, कि कोई बहुत स्पेक्टाकुलर अनाउंसमेंट होगी जनरल इलेक्शन से पहले। कोई स्पॉइल स्पोर्ट वो नहीं प्ले करना चाहते। उन्होंने कहा इट इज अ मैटर ऑफ ट्रूथ कि 1 फरवरी 2024 को बजट अनाउंस होगा। ये सिर्फ, ठीक है, ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आगे इसके लिए। ठीक है, वो इलेक्शन के बेसिस पे नहीं होगा कि इलेक्शन है तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ फ्रीबीज अनाउंस करते हैं, चीजें अनाउंस करते हैं। तो इनका यहाँ पे साफ साफ कहना है कि विल जस्ट बी अ वोट on account because we will be in election mode. Elections will happen during the coming summer, so budget will just to be the to meet the expenditure till the new government comes. जितना नई गवर्नमेंट आने तक जो खर्चा है, बस उस खर्चे को, ठीक है, मैनेज करने के लिए बजट है। दैट्स इट। कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे ऐसा। ठीक है, खास आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, इनका ये कहना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक जुलाई में नई गवर्नमेंट आती है, तब तक किसी बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट का। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एक टर्म, वोट ऑन अकाउंट होता है एक स्पेशल प्रोविजन जहां पे गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट से परमिशन लेती है कुछ एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स करने के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए। तो इसीलिए इसका नाम भी इंटरिम बजट है। और यहाँ पे क्या होना है, वोट ऑन अकाउंट होना है बस, जहाँ पे कुछ एसेंशियल खर्चे हैं ऑफकोर्स जुलाई तक, जिनको अभी से आपको मैनेज करके पास करना होगा कि हाँ ये खर्चे आगे होने अगले 6 महीने में, राइट। तो आप बस वो चीजें यहाँ पे अकाउंट करेंगे। तो इंटरिम बजट प्रेजेंटेड बाय पीयूष गोयल, हु वाज होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन 2019, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, 2019 में जब पीयूष गोयल इंटरिम बजट लेके आए थे और एडिशनल चार्ज था तब उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कुछ बड़ा आ सकता है, इलेक्शन है ऑफ कोर्स, राइट। तो इलेक्शन में क्या पता लोगों के लिए कुछ आ जाए, कोई फ्री भी आ जाए। तो लेट्स सी। अब उन्होंने तो पहले से ही एक्सपेक्टेशंस हमारी कम कर दी है, बट विल हैव टू सी कि क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं कुछ बड़े। आते हैं अगले आर्टिकल पे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टू हिट 50 बिलियन इन FY24, वैष्णव जी का कहना है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग वर्थ $50 billion, ठीक है, will take place in India in current financial year and total exports from the category will reach $15 billion. हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी का ये कहना है। ये रेलवे का भी जो है इनके पास ही है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इनका ये असर्शन है कि $50 बिलियन का एक्सपोर्ट तो हम कर देंगे, और कंट्री की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है ये $1 ट्रिलियन बहुत ही सून होने वाली है। तो ये प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बता रहे थे, जहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कैटेगरी है इंडिया का, ये है मोबाइल फोन। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी मतलब चौथी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली चीज इंडिया की क्या है, स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स। तो जो करेंटली प्रोसेस पेट्रोलियम, डायमंड्स और आयरन, स्टील और फार्मास्यूटिकल है, ये टॉप 5 में आते हैं। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर इसे लर्न कर लीजिएगा कि पेट्रोलियम, डायमंड्स, आयरन, स्टील एंड फार्मास्यूटिकल्स टॉप 5 में ये आते हैं। और इंडिया जो है ये more than $1 billion in smartphone export लॉक कर रहा है since October 2022. So स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इस वक्त इंडिया बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। आप किसी भी दुनिया की कंट्री से कंपेयर कर लीजिए, ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मार्केट शेयर चाइना के पास है, बट वो कम हो रहा है मार्केट शेयर, और इंडिया का बढ़ रहा है, एग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर अस। यहाँ पे जो लार्ज चंक ऑफ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स हैं ये टाइड है एक ही कंपनी से, क्या है, एप्पल इंडिया, जिसका 62% ऑफ ओवरऑल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो है वो एप्पल कर रही है इंडिया में। तो आप सोचिए एक कंपनी हमारे पूरे एक्सपोर्ट डेटा में कितना बड़ा डिफरेंस लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये कंट्रीज
के बराबर हो जाती हैं यहाँ पे जब इनका आप रेवेन्यू को देखें। ये दीज आर बेहीमथ्स, ठीक है, एप्पल, गूगल और इनकी अगर आप बात करते हैं टेस्ला की, तो अप्रैल अक्टूबर में अगर आप देखें कपटिनो हेडक्वार्टर्ड कंपनी जो है थ्रू इट्स 3 वेंडर्स इन इंडिया एक्सपोर्टेड आईफोन्स वर्थ $5 बिलियन। एप्पल के एक्सपोर्ट्स थे, ठीक है, यहाँ पे। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है हमारी कंट्री से यहाँ $15.77 बिलियन इन FY24। तो जो लोग अभी निवेश करके बैठे हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में, वो अभी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी बहुत उमदा रहा है स्टॉक मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस फीस भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसने दिए हैं यहाँ पे अभी तक इन्वेस्टर्स को। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी आई होप कि ऐसा ही चलता रहे, राइट, बिकॉज जिस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस हैं कि स्मार्टफोन का चंक जो है और बढ़ने वाला है आगे, तो वी विल एक्सपेक्ट कि इन कंपनीज का भी फायदा और ज्यादा होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। EU talks on AI rules stall after nearly 24 hours of debate। अब 24 घंटे लगातार नेगोशिएशन हुए यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, ठीक है, और अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अभी भी ये डिवाइडेड है और अ प्लान टू अडॉप्ट व्हाट वुड बिकम द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए अभी बैठी है। 24 घंटे लगातार इन्होंने डिबेट किया और फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जो नेगोशिएटर है यूरोपियन पार्लियामेंट से और 27 मेंबर कंट्रीज से, ये रिज्यूम करेंगे अपने डिस्कशन को फ्राइडे मॉर्निंग। ईयू के जो इंटरनल मार्केट चीफ हैं थियरी ब्रेटन, उन्होंने कहा ट्विटर पे एक्स जिसे हम अब बुलाते हैं, कि ये रिजॉल्व करेंगे जो डीप स्प्लिट्स हैं ओवर द इनकमिंग बायोमेट्रिक सर्विलेंस। ऑफ कोर्स एआई को लेके बहुत सारे रिजर्वेशंस है लोगों के दिमाग में, ठीक है, डर बहुत ही ज्यादा है और सिर्फ नॉर्मल लोगों के दिमाग में नहीं है ये डर आप देखें जो एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इससे रिस्क भी है, ह्यूमैनिटी को रिस्क है। तो यहाँ पे डरने की बात तो ऑफ कोर्स आ ही जाती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें डरने की क्या चीज है या क्या इतना डिबेट करने की क्या जरूरत है इस टॉपिक पे। इसीलिए वो भी इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो यहाँ पे नेगोशिएटर्स हैं, उन्होंने कुछ प्रोग्रेस की है। प्रोविजनल डील आया जनरेटिव एआई टूल्स पे, जिसमें पता नहीं ये किस तरीके के रूल्स आएंगे। देखिए ये तो अभी आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको हेडलाइंस अगर पढ़े तो देखिए उन्होंने एक प्रोविजनल डील लिया है जनरेटिव एआई टूल्स, मतलब कौन से चैट जीपीटी और ये जो हम गूगल वगैरह के यूज कर रहे हैं वो। इसके अलावा बात हो रही है बायोमेट्रिक सर्विलेंस की, ठीक है, एक स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा। और उन्होंने कहा कि कंप्लीट बैन होगा लाइव फेशियल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी पे। ओके, सो वी डोंट नो द रीजन, बट ये कहाँ यूज होता है, वैसे काफी जगह यूज हो सकता है ये, बट इन्होंने कहा है कि लाइव फेशियल टेक्नोलॉजी जो है ये यूज नहीं होगी, फेशियल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बैन इसे किया गया है, ठीक है। बुधवार को ये टॉक शुरू हुए थे। और ये एआई एक्ट अगर देखिए मैं बताऊं अगर यूरोपियन यूनियन में आता है ना, तो बाकी कंट्रीज भी इन्हें ही फॉलो करेंगी ज्यादातर इनके रूल्स को, ठीक है। इंडिया में भी जब बात आएगी कि अच्छा हमें भी अब रूल बनाना चाहिए, जब यूरोप ने बनाया है, तो होगा ये कि हम सबसे पहले यूरोप की तरफ मुड़ के देखेंगे कि ये ऑलरेडी इतने डिस्कशंस और ये चीजें कर चुके हैं कि हमें बेसिकली ये करना होगा कि हम इनके रूल्स को देखें कि इंडिया में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारा, राइट, हर जगह से हमने चीजें ली, हर जगह सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। तो वैसे ही आप देखें कि यहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन के रूल्स को भी यूज करने वाले हैं, ये तो पक्का है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया ये कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।